क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति के संदर्भित मामले पर अपनी सलाहकारी राय देने से इनकार किया है? हिंदी केरल एजुकेशन बिल, इनरी बेरुवारी के बाद में, इनरी स्पेशल कोर्ट बिल, इनरी एम इस्माइल फारूकी के बाद में। द राइट आंसर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यूपीपीसीएस 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर डी, इनरी एम इस्माइल फारूकी के बाद में। इनरी एम इस्माइल फारूकी 1994 के मामले में, जो अयोध्या मामले के नाम से प्रसिद्ध है, सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने राष्ट्रपति को राय देने से इनकार कर दिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, which jurisdiction of the Supreme Court has been dealt with in Article 143 of the Constitution of India? Appellate, original, writ, none of the above. Give the right answer. Time starts now. यूपी हाई जुडिशरी सर्विसेज प्रीलिम्स 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर डी, नन ऑफ द अबव। संविधान के आर्टिकल 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का राष्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार उसके सलाहकारी क्षेत्राधिकार अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के अनुच्छेद 145 के अधीन उच्चतम न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों की रचना की जाती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से उच्चतम न्यायालय द्वारा, संसद के परामर्श से उच्चतम न्यायालय द्वारा। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। एमपी सिविल जज 2014, यूपीपीसीएस सप्लीमेंट 2004, आरएएस-आरटीएस प्रीलिम्स 2008। राइट आंसर बी, भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से उच्चतम न्यायालय द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 145 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को समय समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया के विनियमन के लिए नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 4, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मामले को उच्चतम न्यायालय में भेज सकता है? आर्टिकल 141, 143, 142, 144। द राइट आंसर, उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2012, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 1991। राइट आंसर सी, 143। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन राष्ट्रपति को व्यापक महत्व के विषय पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति है। अतः राष्ट्रपति राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मामले को उच्चतम न्यायालय में उसकी राय के लिए अनुच्छेद 143 के तहत भेज सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अधीन उच्चतम न्यायालय नियमावली 1966 बनाई गई है? आर्टिकल 146, 144, 143, 145 के। राइट आंसर, उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर डी, आर्टिकल 145 के। संविधान के अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को नियम बनाने की शक्ति प्रदत्त है। अतः ऐसे अनुच्छेद की शक्ति के प्रयोग में उच्चतम न्यायालय नियमावली 1966 बनाई गई है, जबकि अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय के राष्ट्रपति की सलाह लेने की शक्ति है और आर्टिकल 144 में सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों के द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता करने तथा अनुच्छेद 146 में उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों के व्यय के बारे में उपबंध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय राज्य के विरुद्ध समुचित रिट निकाल सकते हैं। कृषि भूमि सुधार लागू करने हेतु, किसी व्यक्ति विशेष को आजीविका का समुचित साधन उपलब्ध कराने हेतु, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था हेतु, अधिकतम भूमि सीमा के निर्धारण एवं अधिशेष भूमिहीनों को प्रदान किए जाने हेतु। द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट नाउ। एमपीएपीओ 1993। राइट आंसर सी, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था हेतु। उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय राज्य के विरुद्ध रिट मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए जारी करता है। रणधीर सिंह बनाम भारत संघ के बाद में दिए गए निर्णय में से समान कार्य के लिए समान वेतन एक प्रकार से मूल अधिकार ही माना गया है। अतः समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था हेतु उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय राज्य के विरुद्ध समुचित रिट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित है?
उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी अधिकतरता अनुच्छेद 136, उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत से अपील अनुच्छेद 133, केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार अनुच्छेद 32, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए 1, 3, 2, 4। द राइट आंसर टाइम स्टार्ट्स नाउ। उत्तरांचल सिविल 2002। राइट आंसर सी 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार दिया गया है, जबकि अनुच्छेद 136 में विशेष इजाजत से अपील, अनुच्छेद 133 में सिविल मामलों में अपील एवं अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, न कि राज्यपाल की। क्वेश्चन नंबर 8, रिट्स कौन जारी कर सकता है? सिविल न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय। द राइट आंसर यूपीपीसीएस प्रीलिम 1991। राइट आंसर डी उच्च न्यायालय। भारत संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए एवं राज्य एवं अन्य प्रयोजनों के लिए रिट्स जारी कर सकते हैं। रिट्स जारी करने की शक्ति संविधान द्वारा सिर्फ उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 व उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 में दी गई है। ये 5 प्रकार की रिट्स होती हैं जिनको ये जारी कर सकते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार प्रक्षा। 9, रिट्स कौन जारी कर सकता है? सिविल न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय। राइट आंसर डी उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 10, उच्चतम न्यायालय ने किस बात में निर्णित किया है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संविधान का मूलभूत ढांचा है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, राजनारायण बनाम श्रीमती इंदिरा गांधी, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। द राइट आंसर टाइम स्टार्ट्स नाउ। राइट आंसर बी राजनारायण बनाम श्रीमती इंदिरा गांधी। निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान को संघात्मक की तुलना में एकात्मक कहा है? राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ, इंद्री केरल एजुकेशन बिल अंतर्गत अनुच्छेद 143, वेस्ट बंगाल राज्य बनाम भारत संघ, प्रदीप जैन बनाम भारत संघ। द राइट आंसर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यूपी लोअर प्रीलिम 2004। राइट आंसर बी इंद्री केरल एजुकेशन बिल अंतर्गत अनुच्छेद 143। इंद्री केरल एजुकेशन बिल अंतर्गत अनुच्छेद 143 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान को संघात्मक की तुलना में एकात्मक कहा है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रत्येक नागरिक आदर और गरिमा के साथ राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकता है। यह निर्णय उच्चतम न्यायालय ने दिया है PUCL बनाम भारत संघ में, भारत संघ बनाम नवीन जिंदल में, मीर संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में, MC मेहता बनाम भारत संघ में। द राइट आंसर टाइम स्टार्ट्स नाउ। UPPCS 2004। राइट आंसर बी भारत संघ बनाम नवीन जिंदल में। भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारत संघ बनाम नवीन जिंदल के मामले में निर्णित किया कि आदर एवं गरिमा के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। ज्ञातव्य है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 का में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत समाविष्ट किए गए मूल कर्तव्यों में राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, उच्चतम न्यायालय ने किस बात में अभिकथित किया कि राज्यपाल का विधानसभा के विघटन की संस्कृति का कार्य संविधान के परिरक्षण के उद्देश्य मात्र से होना चाहिए? राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ, DC बाधा बनाम बिहार राज्य, रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। द राइट आंसर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यूपी लोअर प्रीलिम 2004।
राइट आंसर सी, रामेश्वर बनाम भारत संघ। रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ 2006 2SCC के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्णित किया कि राज्यपाल का विधानसभा के गठन की संस्तुति का कार्य संविधान के परीक्षण के उद्देश्य मात्र से होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, ए मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड ट्रांसमिटेड टू लेजिस्लेटिव असेंबली। Legislative Assembly and transmitted to Legislative Council. Legislative Assembly but not submitted to Legislative Council. Legislative Council but not transmitted to Legislative Assembly. The right answer. Time starts now. बिहार हायर जुडिशरी सर्विस प्रीलिम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर बी, Legislative Assembly and transmitted to Legislative Council. भारत संविधान के अनुच्छेद 198 क्लॉज 2 के अनुसार धन विधेयक विधान परिषद वाले राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात विधान परिषद को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाएगा और विधान परिषद विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित विधानसभा को लौटा देगी और ऐसा होने पर विधानसभा विधान परिषद की सभी यकीनी सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी। क्वेश्चन नंबर 15, मुख्य न्यायाधीश से अन्यथा उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री से परामर्श उपरांत राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश उस राज्य के राज्यपाल तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के राज्यपाल तथा मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के उपरांत। द राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। MPAPO 1993 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर सी, राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश उस राज्य के राज्यपाल तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के उपरांत। भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के अधीन मुख्य न्यायाधीश से अन्यथा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश उस राज्य के राज्यपाल तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के उपरांत होगी।